तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही सेम है, ठीक है। अब गाइस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो मेन कॉन्सेप्ट है मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। मैंने आप लोगों को जो कन्वर्जन फैक्टर्स दिए हुए थे वो कन्वर्जन वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। फॉर एग्जांपल सेंटी 10⁻², मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 and pico 10⁻12, kilo 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9। ये सारी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट जब भी किसी भी न्यूमेरिकल को देखते हो सबसे पहले आपको रीड करना है, रीड केयरफुली फर्स्ट। आफ्टर द रीडिंग आप लोगों को गिवन फाइंड आउट करने हैं, और गिवन फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे की यूनिट चेक कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूटन दिया है तो फोर्स होगा, अगर मीटर स्क्वायर दिया है तो एरिया होगा, मीटर दिया है तो लेंथ हो सकता है, हाइट हो सकता है, रेडियस हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली क्या होगा वहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि हाइट है, डिस्टेंस है, रेडियस है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये तरीके होते हैं कि आप लोग फाइंड आउट कर सको गिवन। क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार यूनिट चेक कर लोगे तो ज्यादा बेटर होगा, तो आपका गिवन प्रॉपर हो जाएगा। गिवन निकालने के बाद सारे यूनिट के सिस्टम सेम होने चाहिए। अपने पास दो यूनिट के सिस्टम है, एक एसआई है और एक सीजीएस है, तो हमेशा ट्राई करना है कि एसआई यूनिट हो। ये बात सब लोग याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा एसआई यूनिट में फाइंड आउट करना है आपको। और बहुत ही रेयर कंडीशन में सीजीएस में फाइंड आउट करना होता है। अगर सारे गिवन सीजीएस में होंगे तो ही सीजीएस में फाइंड आउट करना है, अदरवाइज आपको एसआई यूनिट में ही फाइंड आउट करना है। तो कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट करने के बाद आपको आपके फॉर्मूला को ट्रेस करना है। अगर आप लोगों ने चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली गाइस कि फॉर्मूला क्लिक होगा। याद रखना फॉर्मूला उनको क्लिक होगा जिन्होंने चैप्टर को समझा हुआ है, सही तरीके से पढ़ा हुआ है। जब फॉर्मूला आपको मिल जाए तो फॉर्मूला में आप लोग अपने गिवन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। कब? जब आप लोगों के सारे सिस्टम सेम होंगे तब। और फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक यही है कि चैप्टर को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जो भी फॉर्मूलाज वाले कंडीशंस हैं उनको थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लो। याद रखना मैंने पढ़ने और समझने के बारे में बात किया है, सारे फॉर्मूलाज को रट्टा मारने के बारे में बात नहीं किया है, क्योंकि हमारे गिवन डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का फॉर्मूला आप लोग वहां पे यूज करने वाले हो। तो 2-4 फॉर्मूलाज रट्टा मार के आपको कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप लोग फॉर्मूलाज पे प्रैक्टिस करो। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस एंड आई होप आप लोगों ने फॉर्मूलाज के प्रैक्टिस किए होंगे। लाइक 2 दिन का टाइम भी आप लोगों को मिला। यस और नो? यस सर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट पहले ही भेज चुका था लास्ट लेक्चर में, है सबके यस सामने अभी? सर। यस सर। और जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 113। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रबर बैंड ओरिजिनली 30 centimeter long is stretched to a length of 32 centimeter by certain load. What is the strain produced? First let me know the given everyone. Given क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? ओरिजिनल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओके, ओरिजिनल लिखा हुआ है, so that should be a 30 centimeter. और कितना दिया, और क्या दिया है? चेंज इन लेंथ 32 सेंटीमीटर। चेंज इन लेंथ 32 सेंटीमीटर। वेरी नाइस। हाँ, याद रखना 30 सेंटीमीटर को एक्सटेंड करके 32 नहीं कर देंगे, इतना ज्यादा स्ट्रेस थोड़ी ना कर सकते हैं, टूट जाएगा बीच में। अगर कोई 1 मीटर का वायर है तो क्या हम लोग उसको खींच के 1.5 मतलब 1.25 2 मीटर कर सकते हैं क्या, या फिर 2 मीटर?
नो 2 सर। सवा 2 मीटर, मतलब टूट जाएगा ना बीच में, इतना थोड़ी ना एक्सटेंड होता है। तो यहाँ पे चेंजिंग इन लेंथ है, चेंजिंग इन लेंथ को डेल्टा एल से डिनोट कर देंगे एंड दैट शुड बी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर है। तो फाइनल लेंथ, यहाँ पे फाइनल लेंथ मिल गया, एक इनिशियल लेंथ मिल गया। तो फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ में अगर मैं चेंज इन लेंथ फाइंड आउट करूं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, एक सेकेंड है गाइस, देयर इज वन डाउट, लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। सर आई हैव डन इन सेकंड सम आफ्टर मल्टीप्लाइंग आई एम गेटिंग 1087। अंजलि पांडे, आपने सही से कैलकुलेट किया भी है या नहीं? अंजलि पांडे, यस सर। रॉन्ग कैलकुलेशन है आपका। सर ने कैलकुलेट करके देखा। एक सेकेंड गाइस, आवर सेकंड क्वेश्चन वाज, वहां पे हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था? फाइंड आउट क्या करना था? फोर्स। लिमिटिंग फोर्स। Fs is equal to mu s into n, राइट? और n को रिप्लेस किया था हम लोगों ने मास ड्यू टू ग्रेविटी से। म्यू एस कितना था? 0.3। मास कितना है? 37। और ग्रेविटी को हमने 10 यूज कर लिया था। 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10, 3। 3 इंटू 37 आपको 1000 कैसे मिल सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने 9.8 लिया। तो 9.8 लोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, 1000 में आंसर आएगा ही नहीं। अगर 9.8 ले लूं, चलो आपके कहने के मुताबिक 9.8 ले लेता हूं। सो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, लेट मी नो हाउ मच, कितना होगा? मेरा चेक करेंगे, मैं कैलकुलेट करके, मेरे को इतना ही आ रहा आंसर। अब रॉन्ग है। अंजलि पांडे, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, हाउ मच? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बोलो। इतना टाइम लगना वैलिड है? अगर 2.94। 9.8 भी ले तो 2.94 आता है। तो 2.94 मल्टीप्लाइड बाय 37,000 में आंसर पॉसिबल है क्या? बताओ आप लोग मुझे। अंजलि, आपका कैलकुलेशन कैसा था? सही से किया या फिर ऐसे रैंडमली किया है? सर सही से किया था, बट मेरे को आंसर यही आ रहा है। ये 1000। दोनों को ये दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे 1000 आता है क्या आयुष? 108.78 आपको मल्टीप्लाइड आता है ना पक्का? उसमें क्या wrong है? चलो जरा मल्टीप्लाइड चेक कर लेते हैं भाई। इस तरीके से मल्टीप्लाइड करोगे कैसे काम चलेगा? 2.94 मल्टीप्लाइड बाय 37, 7 4 जा। अंजलि, पॉइंट में गड़बड़ किया, आई नो पॉइंट में गड़बड़ किया उन्होंने। अंजलि, 7 4 जा 28 ना, यस टू सर। कैरी है, 7 9 जा। हम्म अंजलि, टेबल आते ना? 63 ना? ओके, 63 प्लस 2 65, यहाँ पे 5 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, राइट? 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, देख लो यहाँ पे 20।
क्रॉस 3 4 जा। यस प्राची, लेट हर चेक कि मतलब उन्हें समझ में आ जाए कि उनका क्या गलती है। उन्होंने कैलकुलेट किया फिर भी 1000 में आंसर मिला है, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो विल चेक एटलीस्ट। 4 3 12, 2 कैरी फॉरवर्ड 1, ओके। 9 3 27, 27 और 1 28, ओके। 28, 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 6, 6 2 8। प्लस करो, जरा चेक करो, प्लस करो अंजलि। 8 7 8 1 0। यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है, पॉइंट। मुझे तो मल्टीप्लिकेशन में 108.78 ही मिला है। हाँ अंजलि, अंजलि आवाज आ रही है आपको? यस सर। लेट मी नो क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर मैंने 0.4 डिजिट के बाद डाला। क्यों? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर 37 से आप 3 को मल्टीप्लाइड करोगे तो 1000 में आंसर आता है क्या? नहीं सर। पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है? यस सर। ओके, बैक टू द पॉइंट एवरीवन। 32 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, -30, 2 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको ये? मतलब जो हमारा चेंज इन Yes, sir. लेंथ है, जो फाइनल लेंथ है, दैट शुड बी 2 सेंटीमीटर होगी। इनिशियल लेंथ मिल गया, फाइनल लेंथ मिल गया, ओके। अब क्या है, और कुछ गिवन है क्या? व्हाट इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड? क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्या करना था? बोलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेट क्या करना है। आयुष, जयेश, कशिश, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। कैलकुलेट कुछ नहीं करना। हर्ष, जयेश, आयुष, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन आपके सामने है। वी नीड टू कैलकुलेट द स्ट्रेन। स्ट्रेन कैलकुलेट करना है ना, लिखा है ना वहां पे। Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड? कहाँ खो जाते हो? स्ट्रेन का फॉर्मूला। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। राइट है कशिश? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, तो स्ट्रेन Yes, sir. चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना था? 2 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीजीएस सेंटी सेंटी कैंसिल होने वाले हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। सारे ही गिवन हमें सेंटीमीटर में थे, और यहाँ पे 30 यूज कर लेते हैं, राइट? अब तो इजी है ना ये 0 को ऊपर लेके जाओगे, सो 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। 0 नीचे से जाएगा और यहाँ पे 3 रिमेन रहेगा, तो 2 डिवाइड बाई 3 हाउ मच? 0.6. 0.6। 0.6.
ओनली 0.6 रिकरिंग 0.6 मतलब ये रिकरिंग में जाएगी वैल्यू, लाइक 0.666 और आगे 6 जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, राइट, इंटू 10⁻⁻1 है। और इसी वैल्यू को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, that strain is equal to 6.667 into 10⁻²। स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लो सब लोग। डन गाइस? लिख के हुआ सबका? यस सर। डन ऑल? ये किसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल तू करोगे? यस सर। क्वेश्चन नंबर 13, what is the strain in a wire cable of original length 50 meter whose length increased by 2.5 centimeter when a load is lifted? Question number 13, you have to do your own. First read the question carefully, find out the given, convert into the same system, and after that substitute in the formula. And one more thing, find out क्या करना है वो भी देख लेना, नहीं तो वो वहां पे रह जा रहे हो। कुछ समझ में आया गिवन? यस सर।
Students, please wait. Sir is facing some network issues. आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, ओके, sir. लेट मी नो क्या गिवन मिला। 5 into 10 minus 4. फर्स्ट लेट मी नो द गिवन लेट मी नो। Original length ओरिजिनल लेंथ कितना? 50 meter. 50 मीटर, राइट। और Increase in length कितना? 2.5 centimeter. 2.5 centimeter. So we convert into the meter, 2.5 into 10 raised to minus 2 meter, right? Yes. और क्या मिला है? Sir, इतना ही है. क्या फाइंड आउट करना है? Strain. सो फॉर्मूला Original length. Change in length upon original length. वापस बोलो, क्या बोले आयुष? Change in length upon Change in length upon original length. ध्यान से, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ Yes, यहाँ पे sir. क्या है? 2.5 into 10 raised to minus 2.5 2 10. Understood. अपॉन 50, राइट। तो ये जीरो, अगर ये जीरो में ऊपर लेके जाऊं, ये जीरो ऊपर लेके जाओगे और यहाँ से 2.5 को शिफ्ट कर दो। तो पहले इसको 25 कर देते हैं, 25 शिफ्ट कर दो, ये 10 रेज टू माइनस 3 हो गया, डिवाइड बाय 50, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2, राइट। सो 1 डिवाइड बाय 2 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, या फिर इसको 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 लोगों ने क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? आवाज आ रही है? Yes. Sir, आवाज ब्रेक हो रहा था. अभी आ रही है सबको आवाज? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट मतलब यहाँ पे 0.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 भी लिख सकते हैं एंड 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 भी लिख सकते हैं। क्लियर ऑल? Yes, sir. Sir. ओके, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अच्छा, न्यूमेरिकल का पेज आप लोगों के सामने है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन देखो, दिख रहा है। अ स्टील वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड बाय Yes, अ फोर्स sir. न्यूटन। क्या गिवन निकाल सकते हो क्या? मुझे गिवन निकाल के दिखाओ कि एटलीस्ट आप लोगों को गिवन निकालना आ रहा है कि नहीं। निकला कुछ गिवन निकला? So area 1.2 millimeter square.
तो मिलीमीटर स्क्वायर है। समझ में आ रहा है क्या करना है? मिली की वैल्यू कितनी थी? मिली की वैल्यू कितनी थी आयुष? 10 raised to 10 point minus 3. -3. 10⁻³ यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर है, राइट? मतलब यहाँ पे मिली का भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बिकम अ -6, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया है हमारा, राइट? सुने, 1.2 Yes, sir. इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एरिया है। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है यहाँ पे? 120 न्यूटन. 120 न्यूटन। और भी कुछ है? Lateral strain लैटरल स्ट्रेन कितना है? 1.455 1.45. into 10⁻⁻4. यस, सो दैट इज आवर लैटरल स्ट्रेन। और देखो गिवन में लास्ट में दिया हुआ है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, मतलब वाई स्टील लिखा हुआ है। स्टील मटेरियल का जो यंग्स मॉड्यूलस होता है वो है 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट? लिखा सबने? Yes, sir. अब मुझे बताओ यहाँ पे ढूंढना क्या क्या है? Poison ratio. और बस एक ही ढूंढना है, पॉइजन रेशियो। Yes, sir. Poison ratio. लिखा तो यहाँ पे सिर्फ पॉइजन रेशियो है, राइट? लेकिन पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? पॉइजन क्या था? lateral strain upon linear strain. Lateral strain upon longitudinal strain, right? Not linear, it's longitudinal. Linear upon पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? Lateral strain upon Strain upon longitudinal strain. राइट, ये फॉर्मूला था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो गाइज यहाँ पे आपके पास ना लैटरल स्ट्रेन दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है क्या? No. No, sir. नो। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन आपको गिवन में है, ओके? तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन का तो कोई भी गिवन ही नहीं गिवन है। लैटरल स्ट्रेन के तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। yes तो sir. क्या यहाँ पे क्या फॉर्मेट यूज कर सकते हैं? सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लिखो सब लोग। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? Force upon area. फोर्स अपॉन एरिया। सुना सबने? लॉन्गिट्यूडिनल Yes, स्ट्रेस sir. इज इक्वल टू फोर्स Force अपॉन upon एरिया, area. राइट? तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस फाइंड आउट करो। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एरिया की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड लेट मी नो कि क्या मिलता है आंसर। Ten raised to 8 Newton meter square. 10⁸ Newton meter square. न्यूटन मीटर स्क्वायर मिला सबको? 10⁸
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आयुष, जयेश, हर्ष, सिंपल था ना। 120 डिवाइड बाय सर मिला। 1.2 इंटू 10⁻⁻6 था। -6 को ऊपर लेके जाएंगे +6 और 1.2 को कैंसिल कर देंगे हम लोग। 1.2 को 120 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 100 होगा वहां पे। सो 10⁻2 इंटू 10⁻6 दैट विल बिकम 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिला सबको? गिव मी द यस सर मिला। कंफर्मेशन एवरीवन। Yes, sir. Yes. ओके, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या था? यंग्स मॉडुलस का क्या था? Longitudinal stress upon longitudinal strain. ओके, तो अगर इस फार्मूला से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फाइंड आउट करूं तो फार्मूला क्या बनेगा? Longitudinal strains upon Young's modulus. राइट, नल स्ट्रेन इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। लिख लो सब लोग फार्मूला। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू, और नहीं समझ में आता तो पहले यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लिख लो। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये फार्मूला लिख लो, फिर वहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ढूंढोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू longitudinal stress upon y. I repeat guys, longitudinal strain is equal to longitudinal stress upon y. लिखे सबने? Yes, sir. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको मिला हुआ है, यंग्स मॉडुलस आपको मिला हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हो। Yes, sir. Then find it. Done. Let me know if you all are done. मिला सबको?
आयुष अभी तक नहीं मिला आयुष? नो सर। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? देखो अभी आप लोगों को ना लॉग बुक यूज करना होगा। अगर स्टेशनरी की दुकान अगर खुली हो तो आप लोगों को लॉग बुक ले लेनी चाहिए, समझ रहे हो? किसी को पता है लॉग बुक के बारे में? यस। नहीं। नो सर। लॉग बुक स्टेशनरी की दुकान पे जाओगे ना आप लोग, तो आपको वहाँ पे आप लोग बोल देना लॉग बुक चाहिए, तो वो लॉग बुक ले लेना, क्योंकि उससे बहुत इजी हो जाता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? अभी यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, लेट मी नो। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। मतलब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई, राइट? स्ट्रेस क्या मिला था? 10⁸ यंग्स मॉड्यूलस कितना था? 2 into 10⁻⁸. 2 into 10⁻, सॉरी 11 प्लस 11 और माइनस प्लस प्लस 11, तो 10⁻11 को ऊपर लेके जाओ तो -11 हो जाएगा। 10⁸ इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 2, तो 10⁸ और -11 कितना रिमेनिंग रहेगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻³ 3 -3, राइट? 1 डिवाइड बाई 2 हाउ मच? 0.5 0.5 इंटू 5 into 10⁻⁻, 10 raised to 5 into 10 तो raised to फाइन। -4। इसमें डिफिकल्टीज कहाँ पे आ रही थी, ये बताओ मुझे। सर ये मल्टीप्लिकेशन में 10 raised to 8 into 10 raised to -11 थोड़ा प्लस कंफ्यूज माइनस हो गया करना था। उसमें। अभी ठीक है? अभी क्लियर हो? यस सर। लिख लो सब लोग, लिख लो फटाफट। सर ये -4 कैसे आया वो नहीं समझ में आया। -4 कहाँ, -3 है वो। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट, हाँ हाँ ये देखो ऊपर वाला क्या था, ये वाला 0.5 है ना, हाँ तो 0.5 को हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिखते हैं, सुना? हाँ हाँ 0.5 को हम लोग 5 इंटू 10⁻⁻1 भी लिखते हैं, समझे? हाँ सर। तो 5 इंटू 10⁻⁻1 और ऑलरेडी -3 था, 4 समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आया? ओके ओके, लिख लो। अब इसके बाद आई होप आप लोग पॉइजन रेशियो फाइंड आउट कर लोगे। सर 0.91 है क्या आंसर? टेक्स्ट बुक में देखो। हाँ पॉइजन रेशियो ढूंढना है।
मिला सबको? Yes, sir. Yes, sir. Done everyone? Yes, sir. ओके। पॉइजन्स रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लैटरल Yes, स्ट्रेन sir. क्या मिला था आप लोगों को? लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे गिवन है 1.455 इंटू 10⁻³ और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या मिला? 5 into 10⁻⁻4. -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों कट हो +4. जाएगा। हाँ, कटेगा, कट हो जाएगा। लेकिन वहां पे एक रिमेनिंग रहेगा, मतलब +1 रहेगा, 10⁻1 रहेगा रिमेन, क्योंकि वहां पे 10⁻³ है लैटरल स्ट्रेन में। यस और नो? और यहाँ पे -4 ऊपर गया था तो +4 हो जाएगा। तो -3 + 4 इट विल रिमेन 10⁻1। तो 1.455 डिवाइड बाय 5। सर नहीं समझा। -3 भी -4 है। सर एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन, पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट? यस सर। अब गाइस यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, मतलब जो भी लैटरल स्ट्रेन की जो भी वैल्यू थी 1.455 इंटू 10⁻⁻3, राइट? सर नहीं, 10⁻⁴ 4 है। ऐसा पूरा कैंसिल होएगा। एक सेकेंड में, आप लोगों ने लैटरल स्ट्रेन की वैल्यू क्या लिखी है? सर 1.455 into 10⁻⁻4. -4 लैटरल Yes, स्ट्रेन, sir. अच्छा, सर लैटरल बुक स्ट्रेन में वो, सर क्वेश्चन में वही है, -4 ही है। -4 है। हाँ सर। एक सेकेंड, सर मेरे यहाँ कुछ नहीं है। मिलीमीटर है, मिलीमीटर, मिलीमीटर दिया हुआ है ना? सर -3। यस सर, लैटरल स्ट्रेन मिलीमीटर में गिवन है ना? यस सर। अच्छा, किसी में 10⁻⁻4 लिखा है क्या? यस सर। Yes, sir. हाउ इज दिस पॉसिबल गाइस? आप लोगों ने नया टेक्स्ट बुक अभी परचेस किया है क्या? या फिर मेरे दिए हुए पीडीएफ से चेक कर रहे हो? सर पीडीएफ। अंजलि, पीडीएफ से चेक कर रहे हो? Yes, sir. हाँ, तो पीडीएफ में 1.455 मिलीमीटर लिखा हुआ है। आप लोगों को -4 कहाँ से दिखाई दे रहा है? Yes, sir. आप लोग ठीक हो ना? यस सर। और यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻4 क्या हो गया आप लोगों को? 1.455 इंटू अपॉन 5, 10⁻³ ऊपर है, और ऊपर अगर -4 जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इट विल बिकम 10⁻4, राइट? सो यहाँ पे 10⁻³ -3 + 4, सो 1.455, एक 10 रिमेन रह जाएगा अपॉन 5, तो 10 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1.4 में, सो इट विल बिकम 14.55 अपॉन 5। अब कर सकते हो? Yes, sir. करो, मिला आंसर सर। कितना आ रहा है आंसर? ऐसा मिला। 0.29. नहीं देखना है, समझ रहे हो? सर बुक सॉल्व में किए आंसर रॉन्ग दिया है। 14 पॉइंट, तो 0 पॉइंट में मिलेगा। 14.55 डिवाइड बाय 5 है। हाँ आयुष, 0 सर पॉइंट में मिलेगा। 1.4 है। 1.4। 10 मल्टीप्लाइड किया मैंने, ध्यान से देखो। हाँ ये हाँ 10 सर मल्टीप्लाइड मेरे को किया है। 2.19 आया। 2.19 इज राइट आंसर। हाँ सर 2.91 आया।
2.91 is 19 right answer. तुम लोग 19 निकाल रहे हो 91 तो निकाल रहे हो? 91 है 91 है। सर मेरा हाँ 91 या आया, 02.91। तुम लोग 14.55 डिवाइड बाय 5 कर रहे हो ना? यस सर। हाँ 2.91 इज राइट। आयुष 19 कैसे आया? आयुष कुछ में हो गई? सॉरी सर, उल्टा लिख दिया, सॉरी सर, उल्टा लिख दिया था। सर हम्म फाइनल आंसर 02.91 ना? नो, रॉन्ग है वो आंसर। टेक्स्ट बुक से क्यों देख रहे हो? कैलकुलेशन पे ध्यान दो, टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट हुआ है। सर सर उल्टा 02.91 लिख दिया था। 02 .91। हाँ तो 02 लिखो मत लिखो, मतलब 2 लिखना जरूरी है। 2.91। हाँ सर वही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ ओके, लिखा सब लोगों ने? यस यस सर। सर। यस सर। समझ में सॉल्व आया? करते समय उल्टा लिख दिया था, थोड़ा 91 को ध्यान से 19। यस सर। देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ पे है? अ सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 0.31 दिखा क्या? यस सर। यस क्वेश्चन सर। नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सबको? Yes, sir. फाइंड आउट द गिवन फर्स्ट। गिवन दोनों सब लोग। Volume is equal to 0.31 जब पूछूंगा तब बताना, अभी m फिलहाल cube. अभी नहीं बताना है, ठीक है? सर गिवन मिल गया। सबको मिला? जिनको गिवन मिला वो आगे बढ़ सकते हो। जिनको गिवन मिल चुका है वो आगे बढ़ सकते हो। क्या क्या मिला है? सॉलिड मेटल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मिला है 0.31 मीटर क्यूब। लिखा सब लोगों ने? यस सर। Yes, इज sir. ड्रॉप इन एन ओशन वेयर वाटर प्रेशर इज, प्रेशर दिया हुआ है, डीपी लिख लो, 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Now we need to calculate change in volume. It means we need to find out the dV. dV calculate करना है यस अपने को, सर। ठीक है? यस Volume of सर। the sphere. If Burke modulus of the metal is 6.1 into 10⁻10 Newton per meter square. K की वैल्यू गिवन है वहां पे। Yes, K sir. is equal to 6.1 into 10⁻10 Newton per meter square. यस सर। कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. बर्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करना है। अगर बर्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद फटाफट हो जाएगा। यस सर। सर आंसर मिल गया। मिला सबको आंसर? Yes, sir. सबको यस और नो गाइस? नो सर। ट्राई करो, ट्राई करो।
हुआ सबका? Should I try, guys? Yes, sir. किसे किसे नहीं मिला है? किसे नहीं मिला? सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। कैल फॉर्मूला मिला था? सर Yes, मेरे को sir. मिला आंसर, पर राइट है कि रॉन्ग है पता नहीं। देखो टेक्स्ट बुक से मैच हो रहा है क्या? नहीं सर, टेक्स्ट बुक में नहीं मैच हो रहा। ओके, आई फाइंड इट। वेट, वर्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम अपन नहीं, वॉल्यूम इनटू डीपी अपन is डी। equal डीपी to अपॉन डीवी, डीपी अपॉन डीवी। वीडीपी dv. अपॉन डीवी, ये था ना? यस सर। यस सर। चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वीडीपी अपॉन के, राइट? अपन यस सर। वॉल्यूम कितना गिवन है? 0.31। 0.31। यस सर। प्रेशर 2 into 10 to the power 7। वर्क मॉड्यूलस 6.1 into 10 to the power 10। पावर 10 है ना? यस 10 सर। रेज टू 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -10 होगा। हाँ, Yes or 7 no? minus 10। यस सर। 0.031 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? 0.62 डिवाइड बाय 6.1। अब 10 रेज टू पर तो क्या होगा? -10, तो 10 रेज टू 7 इंटू 10 रेज टू -10। एक सेकेंड गाइस, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा क्या? यस सर। तो 10 रेज टू -10 और प्लस 7, इट मीन 10 रेज टू -3। यस -3। -3 कैसे आया? समझ में आया सबको? यस सर। -3 कैसे आया Yes, समझ sir. में? ओके, यस सर। तो अब गाइस यहाँ पे देखो क्या चेंजेस करना है। 6.2, ये पॉइंट इस साइड लोगे ना तो ये 10 रेज टू -3 से 10 रेज टू -4 हो जाएगा। ये पॉइंट समझे? यस सर। सिग्निफिकेंट। आवाज देखिए, सर आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज स्क्रीन नहीं देख। लिसन एवरीवन। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि लाइक हमें यहाँ पे ढूंढना था चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम में यहाँ पे 0.62 इंटू 10 रेज टू -3 डिवाइड 6.1 था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 6 पॉइंट को शिफ्ट किया 6.2 इंटू 10 रेज टू -4। ये स्टेप समझे आप लोग? यस यस सर। सर। ये स्टेप समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, सर पर डिवाइड बाय आंसर 6 टेक्स्ट बुक से मैच नहीं कर रहा है, यही कैंसिल किया था। करो। 10 रेज टू -4, दैट इज योर आंसर। सर कैसे? यस सर। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? सर 10 10 रेज़ टू -4 -4 भी है, मीटर क्यूब। पर ये कैंसिल कैसे हुआ? 6.2 6.1। 6.1 6.2 गेट कैंसल्ड। याद रखना फिजिक्स में 2 1 इनको डायरेक्ट कैंसिल इस तरीके से कर सकते हो, मतलब अगर पॉइंट में है तो, ठीक है? अगर 1। पॉइंट में 2 की जगह पे अगर 3 भी होगा तो भी उसको आप 1 से कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 0.5 का वेरिएशन चलता है। ये बात याद रखना। सर समझा नहीं। अगर पॉइंट यहाँ पे 0.2 है, यस सर समझा। 0.2 डिवाइड बाय 0.1 है, तो इनको आप कैंसिल कर सकते हो। इट विल इज इक्वल टू 1। और अगर 0.2 की जगह पे 0.3 भी होगा तो भी कैंसिल कर सकते हो। 0.4 होगा तो भी कैंसिल कर सकते हो। 0.5 होगा डिनोमिनेटर में तो 1 होना चाहिए, मतलब 0.1। 0.1 होना चाहिए।
हाँ, अगर 0.6 होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते डायरेक्ट, ये बात याद रखना। मतलब 5 तक ही वैलिड है। यस, वेरिएशंस होते हैं, मैं आप लोगों को मेजरमेंट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो क्या टेक्स्ट बुक का आंसर क्या गिवन है, टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है? 10 to the power 10 minus 4। यस सर, राइट है। राइट है। हाँ। यस सर। ओके ओके, समझ में आया सबको, पॉइंट्स Yes क्लियर हुए sir, सबको? Yes, sir. यस सर। yes sir, अब गाइस अगले लेक्चर में विल डू वन मोर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो आप लोग? क्वेश्चन नंबर 8, yes sir। मैं क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन दे दूं क्या आप लोगों को? Yes क्वेश्चन sir। नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रीड करोगे सब लोग? यस सर। रीड करो। इसके अंदर कुछ गिवन कम दिया है जिससे आप लोगों को आंसर मिलेगा नहीं, तो मैं आप लोगों को प्रॉपर गिवन दे देता हूँ जिससे आंसर निकल सकता है, ठीक है। Yes sir। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। मतलब सबको सुनाई दे ऐसा रीड करो। A composite wire is prepared by joining a tungsten wire and steel wire end to end. Both the wires are of the same length and the same area of cross section. If this composite wire is suspended to a rigid support and a force is applied to its free end, it gets extended by 3.25 millimeter. राइट, Calculate the increase in length of tungsten wire and steel wire separately. देखो इंक्रीज इन लेंथ बताना है अपने को। मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली आप लोगों को बताऊं तो ये जो वायर है इस तरीके से है कि एक रिजिड सपोर्ट है यहाँ पे, और रिजिड सपोर्ट के बाद यहाँ पे दो वायर एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। ये पहला है टंगस्टन और दूसरा है स्टील, समझे? ये पहला क्या है, टंगस्टन है और स्टील। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने जब लोड एक्सटेंड किया, लोड अप्लाई किया, तो इस लोड की वजह से जो टोटल एक्सटेंशन हुआ है, वो टोटल एक्सटेंशन कितना हुआ है? टोटल एक्सटेंशन कितना लेंथ दिया है? ऑफ टंक्शन वायर प्लस लेंथ ऑफ स्टील वायर। कितना वैल्यू कितना दिया है? 3 पॉइंट कितना दिया है वो? 3.25 meter. extended 3.25 5। मिलीमीटर है। हाँ मिलीमीटर है। Yes। 10 सो to the दैट इज power द, minus 3। नहीं कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, L1 प्लस L2। अब अच्छा। आपको यहाँ पे सेपरेटली बताना होगा, याद रखना L1 फॉर टंगस्टन एंड L2 फॉर स्टील रहेगा। L1 किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। Tungsten। मतलब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये L1 है और ये L2 है, राइट? Yes sir। तो अभी क्वेश्चन में तो टोटल एक्सटेंशन दिया है, क्वेश्चन में क्या? टोटल एक्सटेंशन, और हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना है कि L1 में कितना एक्सटेंशन हुआ है और L2 में कितना एक्सटेंशन हुआ है, समझे सब लोग? Yes sir। यस सर। तो अब गाइज मैं आप लोगों को कुछ गिवन दे रहा हूँ, वो गिवन आप लोगों को याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में ये गिवन देना चाहिए था बट इन लोगों ने नहीं दिया है। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन, that should be the 3.5 3. into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू है 2 into 10 raised to 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझे? Yes sir। लिख लो, ये यस वैल्यूज सर। इन्हें देनी चाहिए थी। शायद स्टील का गिवन है, स्टील की वैल्यू नहीं शायद सर, गिवन है, दोनों ही नहीं है। नहीं खाली एक्सटेंडेड वही दिए है। याद रखना खाली
एक्सटेंशन वैल्यूज से ये न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ये न्यूमेरिकल अगर आपको एग्जाम में आएगा तो यहाँ पर टंगस्टन और स्टील की वैल्यू दी होगी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन एंड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू गिवन होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये डायग्राम बनाया लिखा सब लोग ने? No, sir. No. डन गाइस? Yes, sir. Yes, sir. सबने ड्रॉ किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यंग्स मॉड्यूलस हम लोग लिखे, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? Longitudinal Yes, stress ma'am. upon longitudinal Longitudinal strain. strain upon longitudinal strain. ओके, तो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, लिख सकते हैं Yes, sir. ऐसा, Yes, sir. है ना? यही था ना लास्ट में जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो अगर मैं यहाँ से Yes, स्मॉल एल फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा? एक Hmm. सेकेंड ना, वाई स्मॉल एल फाइंड आउट कर रहे हैं, Yes, sir. वाई ए Y एल A L upon F. अपॉन एफ। F. ये समझे सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. एक yes, sir. सेकेंड गाइस, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ये कैपिटल एल ऊपर होगा ना और स्मॉल एल नीचे होगा, राइट? नीचे होगा। हाँ, हाँ। है ना? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ था, Yes. तो ओरिजिनल लेंथ ऊपर जाएगा एंड दैट विल बिकम यहाँ से स्मॉल एल फाइंड आउट करूंगा, स्मॉल एल फाइंड आउट करोगे तो कैपिटल एल एरिया Upon इनटू यंग्स मॉड्यूलस, young modulus. राइट? ये Yes, फॉर्मूला sir. मिल गया। अब गाइस अगर टंगस्टन है, अब मैं इसको शॉर्टकट बनाने जा रहा हूँ, जरा याद रखना आपको। अब अगर मैं इसे शॉर्टकट बना दूं तो ये इस तरीके से होगा, मतलब स्मॉल एल चेंज इन लेंथ विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ये डायरेक्ट लिख लोगे तो चलेगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पे लिख लो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ टंगस्टन डिवाइड बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील, ठीक है? तो जो लेंथ प्रोपोर्शनल है, लेंथ इससे क्या है, यंग्स मॉड्यूलस से लेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, Yes, sir. मतलब 1/L होगा ना, इसी तरीके से, है ना? अगर देखो ये सारी चीजें नहीं लिखनी है तो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखना। एक सेकेंड ना, स्मॉल एल ये यंग्स मॉड्यूलस व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल, समझे? Yes, sir. एक्चुअली डिवाइड करना है तो जितने भी, Inversely ये देखो proportional एल नीचे है ना, एल हाँ? डिनोमिनेटर में है ना, Yes, स्मॉल sir. एल, तो रिमेनिंग सारे टर्म को कांस्टेंट रखोगे तो चलेगा। इनकेस अगर कांस्टेंट नहीं रखना है आपको, फॉर एग्जांपल आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो क्या करना है, हाँ. कीप इट एज इट इज, सब सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, एफ एल एरिया इनटू स्मॉल एल। तो टंगस्टन के लिए क्या हो गया, L1, राइट? Yes, sir. इनटू, अब यहाँ पर स्टील का लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब A L2 ऊपर जाएगा और FL नीचे. और FL नीचे. नीचे आएगा। तो देखो कट- कॉमन चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी ना, Sir, हाँ. Cut. एक सेकंड ना। जो कॉमन चीजें थी वो तो हो गई, तो रिमेनिंग खाली क्या बचा, L2 अपॉन L1, यस और नो? Yes, sir. समझ में आया? अब अगर ये वाला फॉर्मेट यूज करते तो कैंसिल करने की जरूरत डायरेक्ट आ जाता, समझ में आ रहा है? हाँ. Direct. समझे ये वाला कॉन्सेप्ट, समझे सब लोग? Yes, sir.
अगर आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नहीं आता तो आप लोग पूरी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। हाँ तो अब टंगस्टन की वैल्यू क्या थी? 3.5 into 10 raised to 3.5 11 into 10 to the power 11. Yes, sir. or 2 into 10 raised to 11. 7. Keep that 10 L2 and upon L1 as it is, right? Where the yes. 10 raised to 11, 10 raised to 11 get cancelled. हाँ समझे? अब 3.5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 1.75. 1.75, राइट। ओके, Yes, sir. तो ये लिख लो, पहले इतना लिख लो फटाफट, ये इतना लिख लो। ठीक है, Yes, sir. तो अब गाइस यहाँ पर जो इक्वेशन है वो रिमेनिंग है 1.75 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, राइट? ये Yes, बचा है। sir. तो अगर मैं Yes, यहाँ से sir. L2 फाइंड आउट करूँ, यहाँ से L2 फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा? 1.75 L1। इज दैट क्लियर ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ये नीचे का रब कर दूं, चलेगा? नीचे का रब कर दूं? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, और जो आपका L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 3 पॉइंट हाउ मच, कितना कितना था वो? 2.5. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, राइट? Yes, sir. अब Millimeter. क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या स्टेप मिलेगा यहाँ पे? L1 प्लस 1 पॉइंट, L2 की जगह पे क्या होगा? 1.75 10.5. L1 इज इक्वल टू 3.25, राइट? L1 कॉमन हो जाएंगे, तो L1 में यहाँ पे 1 प्लस 1.75। ये स्टेप समझा क्या सबको? No. अरे कॉमन किया है, कॉमन हाँ, Yes, वन sir. कॉमन हुआ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। Yes. नहीं समझा? 3.25 किधर से आया? हाँ, 3.25 समझा। किधर से आया? सब कॉमन ठीक हो ना? पक्का? सब्स्टिट्यूट। ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। अच्छा, हाँ समझा सर, समझा। पक्का ना? ये 3.25 अरे क्वेश्चन में गिवन है, गिवन लिखे कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। तो ये L2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना हम लोगों ने यहाँ पे। L2 की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट किया? 1.75 L1। पक्का? तो यस सर। L1 कॉमन किया, L1 कॉमन किया, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग है? 1.175। ये समझा? हाँ सर, समझा समझा। गाइस डोंट वरी, हाँ अगर नहीं समझ में आता तो पूछ सकते हो, दैट डजंट मैटर कि कितना भी सिली हो, अपने को समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। 3.25, ओके। तो अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 2.75 हाँ, equal L1 इज इक्वल टू 3.25। तो L1 डिवाइड फाइंड आउट करना है, तो 3.25 डिवाइड बाय 2.75, ठीक है?
समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. अभी टाइम कम है तो अगर आसपास कैलकुलेटर है तो दोनों को कैलकुलेट करो। 3.25 डिवाइड बाय 2.75 अभी कैलकुलेटर से करना है, लेकिन घर पे आप लोग आराम से बैठ के इसको कर लेना, ठीक है? और कॉलेज ओपन होने के बाद मैं आप लोगों को लॉग सिखाऊंगा, जिससे आप लोग सिंपल से बड़ा कैलकुलेशन सिंपली टर्म से कर सकते हो। Yes, sir. 1.181818 recurring. मिला? L1 कितना मिला? हाँ 1 yes पॉइंट sir. Yes, sir. कितना मिला? 181818 1818 4 लिख लेते हैं, ठीक है? मिलीमीटर क्या होगा इसका यूनिट? Millimeter. मिलीमीटर। अब गाइस देखो L1 मैच हो रहा है क्या आपके टेक्स्ट बुक में? Yes, sir. 1.182 है। हाँ मतलब ठीक हो है रहे ना, हैं। वो हाँ 1818 है, मतलब वही वही है वो। चेंज। हाँ मतलब 1.1818 को आप लोग 1.182 लिख सकते हो, राइट? यस समझे? सर। यस सर। समझ में आया सबको? तो यस मतलब इस वैल्यू को हम लोग Yes, sir. 1.182 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 8 है ये अपने आगे वाली वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, तो ये 1 से 2 हो गया। समझे? यस सर। ओके, तो ये तो मिल गया L1। लिख लो, लिख लो पूरा। लिखे सबने? Yes sir. यस सर। यस सर। अब गाइस क्या करना है यहाँ पे? अब ये जो वैल्यू आपको मिली है ना L1, L1 मिला सबको? Yes, sir. यस सर। ये वाली वैल्यू थी, याद है? L1 प्लस L2 इज इक्वल इक्वल टू टू 3 पॉइंट। 3.25। 3.25. यस सर। तो L2 ढूंढना है ना, तो Sir, 3.2, L2 2.749 है. तो 3.25 माइनस 1.182 माइनस करो, क्या मिला बताओ? क्या मिला आयुष? 2.749 और आगे भी नंबर है. 2.749 मैच हुआ क्या? इसका भी यूनिट मिलीमीटर। तो टेक्स्ट बुक से 2.068 आया। 2.068। यस सर। आयुष ये सर 2.068 आया। 068। 068। आयुष क्या हो रहा है आज तेरे को? 2.068। मैच हो गया टेक्स्ट बुक से? यस सर। समझ में आया न्यूमेरिकल? यस सर। न्यूमेरिकल समझ में आया? Yes sir. ओके, अब अगले लेक्चर से विल स्टार्ट द यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, Yes sir. यस सर। Yes, sir. और याद रखना टेक्स्ट बुक में काफी करेक्शंस हैं, तो ब्लाइंडली टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करना। मैं करेक्शन करा के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये जो नोट्स मैं लिखा रहा हूँ या फिर आप लोग को जो कॉपी कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स रखना जरूर, आगे 12th स्टैंडर्ड में काम आएगा। यस सर। यस सर। और याद रखना टेक्स्ट बुक के आंसर में ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, कैलकुलेट करना और खुद से चेक करना, ठीक है? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ में आया? न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? Yes, sir. यस सर। ओके एवरीवन, देन विल स्टॉप हियर, विल स्टार्ट। सर। हाँ हाँ मैम। हाँ सर, उस दिन ना होमवर्क आपने कुछ दिया था क्या? और ग्रुप पे भेजा था कि होमवर्क सेंड करना है। लेकिन मैंने ये बोला था कि डेरिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए बोला था,
बट आप में से किसी ने भी Yes, sir. प्रैक्टिस नहीं किया। समझे? सर हमने There is- आपने जो ये लिखे ये टाइप डेफिनेशन लिखे दिए ना, हाँ वो आपको सेंड करना है क्या? नहीं, सेंड नहीं करना है, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद मैडम को सेंड कर दो कि मतलब हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। हाँ चलेगा सर। ठीक है? Yes, sir. हाँ ये सर। ये चैप्टर पढ़ के खत्म करो। चैप्टर खत्म हो चुका है। It clear? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके Yes, मैम, sir. विल स्टॉप हियर देन। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. बाय सर, Bye, थैंक यू sir. सर।